मैकेनिक दोस्तों, यह है एंटॉर्क 125 BS6 RTFI यानी रेस ट्यून कहा जाता है इसे पूरी तरह से ओपन किया। अब जब भी मैं पूरी तरह से ओपन करता हूं तो समझिए वो नॉर्मल वीडियो नहीं, एक तरह से ट्रेनिंग वीडियो है। और आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं वो है ECU के कंप्लीट 44 वायरिंग डायग्राम के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा वायर किसके लिए वर्क करता है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आजकल के मैकेनिक ज़्यादा कवर नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम है ही नहीं कि एक एक वायर के बारे में डिटेल जानकारी ले, उसके बारे में समझे, उसके बारे में सीखे। बट मैं बताता चलूं कि जब भी इस तरह से प्रॉब्लम आता है, आपके पास स्पार्क जनरेट ना हो, गाड़ी के अंदर स्पार्क के साथ साथ बैटरी ड्रेन हो जाए, इनपुट चार्जिंग ना मिले, या इंजेक्टर छिड़काव ना करे, या पंप काम ना करे, तो फिर उस समय वो परेशान होते फिरते हैं कि कौन सा कलर कोड किसके लिए है और कैसे कैसे एक एक तार की जानकारी हमें कहीं से मिल जाए तो फिर उससे मैं सोल्यूशन निकाल लूँ। तो देखें, आज की इस वीडियो में आपका टाइम तो जाएगा, बट मैं आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन, जो बच्चों वाली जानकारी होती है ना, उस तरह से आपको सिखाएंगे। इसमें कंप्लीट मेरे पास PDF है वायरिंग डायग्राम का, और सिंगल कॉपी नहीं दें, चारों पेज में लेके बैठा हूँ, चारों फाइल इसकी पूरी अच्छी तरह से मैंने प्रिंट आउट लिया है। और आज की इस वीडियो में आपको ECM के अंदर से आने वाले इनपुट और वहां से निकलने वाले आउटपुट के बारे में बताऊंगा, तो बने रहें वीडियो में। चलिए मैं एक एक तार के बारे में बताता हूँ, कैसे कैसे कौन सा तार किसके लिए वर्क करता है, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। टाइम आप जरूर दीजिए। पहले होता था, कई सारे चैनलों पे मैंने देखता था, मेरे भाई जो बहुत सारे मैकेनिक जो एक्सपर्ट हैं, वायरिंग की डिटेल रेगुलर बनाते थे, एक एक तार के इन्फॉर्मेशन हमारे जो है मैकेनिक भाइयों को शेयर करते थे। बट अब मैं देख रहा हूँ BS6 का किसी के पास कोई भी वीडियो नहीं चैनल पे वायरिंग डायग्राम का। तो यहाँ पे दो चीज निकल के आता है, या तो BS6 का उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर उनके पास प्रॉपर वायरिंग डायग्राम नहीं है। बट मैं बताते चलूं, रेगुलर हम लोग की ट्रेनिंग होती रहती है और सारा का सारा मल्टीपल गाड़ियों का इस तरह से डायग्राम पड़ा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ECU, क्या लिखा हुआ है, इंजन कंट्रोल यूनिट। कहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आपको ये समझा लेते हैं, थोड़ा पकड़िए वायरिंग डायग्राम को। अब देखिए, दो प्रकार से ECU इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ रही है, वो भी टू व्हीलर सेक्शन में, चाहे वो बाइक हो या स्कूटर हो। वो दो ECU इस प्रकार से, एक 3 फेस का, एक 2 फेस का। अब कैसे पता करेंगे कि 2 फेस वाला ECU लगाया गया या 3 फेस वाला लगाया गया है? तो अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको ये पंप वाले सॉकेट कपलर को निकालेंगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर अगर 3 वायर है तो कंप्लीट समझ लीजिए कि इस ECM से के मदद से ये पंप चल रहा है। अगर कभी इन फ्यूचर पंप खराब हो जाता है या इनको इनपुट सप्लाई मिलना बंद हो जाता है तो ये पंप को वर्क नहीं करवाएगा। और इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि कई सारे मैकेनिक को पहले से पता होगा, क्योंकि 2 फेस पंप, 3 फेस पंप, सिंगल फेस पंप रेगुलर में वीडियोस बनाता रहता हूं। आज की इस वीडियो में मेन बताने की मोटिव ये है कि इतने सारे जो वायर हैं वो है किसका। याद रख लें, गाड़ी कौन सी है, एंटॉर्क 125 रेस एडिशन। काफी पॉपुलर गाड़ी है, हर आदमी के गैराज में पहुंचता है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सुजुकी और मल्टीपल गाड़ियों का वीडियोस मैं लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके कवर को मैंने निकाल लिया है, चलिए इसके कपलर को भी मैं निकाल लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो मुझे बताने में। तो एक बार वायरिंग डायग्राम के ऊपर नज़र फेर लेते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कभी आने वाले समय में काम आए। लीजिए, परफेक्ट होल्ड मैंने कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसे ओपन करने के बाद एक एक स्टेप लेते हैं शुरू से। जरूरत पड़ेगी मैं इसका कनेक्टिविटी लेके दिखाऊंगा, जरूरत पड़ेगी इसका PDF में शेयर करूंगा ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। एक साइड से लेते हैं। सबसे पहला कलर कौन सा है, ऊपर से देखें, राइट हैंड साइड से मैंने शुरू किया है। कलर है ब्लू प्लस पिंक कलर। मैं रिपीट करता हूं फिर से, बहुत सारे मैकेनिक कहते हैं कि एक एक बात जो है 2 बार रिपीट ना करें, बट मैं करूंगा ताकि नॉर्मल से नॉर्मल मैकेनिक भाइयों को पता चल सके कि मैं कौन सा कलर कोड बताया हूं और उसका काम क्या है। ब्लू प्लस पिंक कलर का काम क्या है। देखिए, कलर जो मैं चूज किया हूं काफी इंटरेस्टिंग है, एक ब्लू प्लस पिंक और ग्रीन प्लस बैगनी कलर का, और यहाँ पे अगर देखें ब्लैक प्लस ग्रे कलर का। ये जो 3 वायर है ये इसके 3 फेस पंप के लिए काम करता है। काफी इंटरेस्टिंग वायर है, कभी भी अगर पंप ना काम करे तो इन तीनों वायर में चेक कर सकते हैं। प्रूफ मैं 3 जगह से शेयर करूंगा। पहला यहाँ देख लें, दूसरा इसके पंप में से आप कनेक्शन मिला सकते हैं, बीप का साउंड आएगा 100% गारंटी के साथ, और तीसरा मैं इसका PDF शेयर करूंगा।
पीडीएफ में अगर देखें इंजन कंट्रोल यूनिट से जो 3 वायर जुड़ा हुआ लिखा हुआ फ्यूल पंप, और यहाँ पे अगर देखें ये 3 फेज का पंप है और तीनों का वायर जो है इससे मैच करता है। अब मैं पीडीएफ का प्रूफ शेयर नहीं करूंगा और इसके सिवा आगे मैं बढ़ता चलूंगा। तो कंप्लीट फ्यूल पंप के बारे में आपने समझ लिया। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है, और जिस तरह से मैं वायरिंग को कवर कर रहा हूँ ना, आपको भी देखने से मज़ा आएगा। देखिए सबसे पहले जब उसको कवर कर लेंगे, फर्स्ट नंबर पे फ्यूल पंप का आ जाता है। जैसे दूसरे नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है अर्थ का वायर। अर्थ के अंदर इसके अंदर 3 वायर उपयोग किया गया, 2 तो आपको यहीं मिल जाएगा और तीसरा स्टेप में आपको यहाँ लास्ट में मिलेगा, क्योंकि कई सारे ग्राउंड के अर्थ होते हैं, कई सारे बॉडी के अर्थ होते हैं, कई सारे बैटरी के अर्थ होते हैं। तो अलग अलग 3 प्रकार के इसके अर्थ होते हैं। एक छोटा सा प्रूफ मैं आपको दिखाते चलूँ तो यहाँ पे देखें सिंगल बॉडी अर्थ, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। यहाँ पे देखें अलग अलग ग्राउंड 1 ग्राउंड 2 ग्राउंड 3 इसके अंदर लिखा हुआ है। तो 3 प्रकार के ग्राउंड इसके अंदर उपयोग किया गया है। मैं अगर चाहूँ तो धीरे धीरे आराम से समझा सकता हूँ, लेकिन इतने सारे वायरिंग को समझाने में कम से कम आधा से 1 घंटे का समय चाहिए, जो हमारे मैकेनिक भाइयों के पास है ही नहीं। बट मैं ये वीडियो इसलिए लाता हूँ कि जिसको सीखने का मन हो, जिसने मन बना लिया है कि इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में हमें लंबे समय के लिए रखना है, तो उसके लिए ये काम जो है अच्छा है, और उसके लिए ये जो है टाइम वो अपना यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें पिंक प्लस फुल ग्रीन और पिंक प्लस लाइट ग्रीन। अब ये 2 कलर के जो पिंक आए हैं, बीच में एक आ गया पिंक प्लस वाइट। अब देखें तीनों जो पिंक पिंक है, इसमें एक छोटी सी लाइनिंग बनी हुई है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। देखिए सबसे पहला जो पिंक प्लस फुल ग्रीन का है वो आ जाता है स्टार्टर सोलोनॉइड। अब ये लगा कहाँ होता है, तो थोड़ा सा जैसे कैमरा फोकस करेंगे नीचे की ओर, तो स्टार्टर सोलोनॉइड इसे कहते हैं। जैसे इसके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो थर्मल सेंसर यहाँ पे सिग्नल भेजेगा कि अभी आप इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दीजिए, ताकि हमारी गाड़ी का आरपीएम बढ़ा रहे और हमारी गाड़ी जो है स्टार्टिंग में ट्रबल ना करे और गाड़ी के अंदर आरपीएम का फ्लक्चुएशन ना हो। तो सबसे पहले इस चीज को समझें, पिंक प्लस फुल ग्रीन इसके स्टार्टर सोलोनॉइड को, और पिंक प्लस लाइट ग्रीन इसके ऑक्सीजन सेंसर को। क्लियर है? पिंक प्लस फुल ग्रीन स्टार्टर सोलोनॉइड, पिंक प्लस लाइट ग्रीन इसके ऑक्सीजन सेंसर, जो इसका हीटेड ऑक्सीजन सेंसर इसके लगा होता है साइलेंसर में, उसका है। बीच में एक अड़चन डालता है ये आपका कलर, ये काफी इंपॉर्टेंट कलर है। कुछ ऐसे कलरों को अगर आपने याद कर लिया, पूरी वायरिंग डायग्राम और पूरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे पंप का मेन कनेक्शन है वैसे कनेक्शन मेन है इसके इंजेक्टर का। तो बीच में ये जो कंप्लीट कनेक्शन आता है वो यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करता है इसके इंजेक्टर को। चलिए थोड़ा सा आगे दिखा दीजिए। यहाँ पे अगर देखें तो इसके यहाँ पे लगा हुआ है इंजेक्टर, जो टाइम टू टाइम फ्यूल इंजेक्ट करता है इसके हेड में। इससे यहाँ पे एक पाइपलाइन कनेक्ट है जिससे फ्यूल पंप से डायरेक्ट लगा हुआ होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 वायर इंजेक्टर में क्यों दिया गया है। तो एक जो ऑरेंज प्लस ब्लू कलर का वायर है, इसके हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जहां पे देखें डीएलसी कपलर में देखें ऑरेंज प्लस ब्लू दिखेगा, इसके हेडलाइट में ऑरेंज प्लस ब्लू दिखेगा, इग्निशन स्विच में दिखेगा, ईसीयू में दिखेगा, ऑक्सीजन सेंसर में दिखेगा, इसके स्टार्टर सोलोनॉइड में दिखेगा, हर जगह पे। क्योंकि टीवीएस में मेन लाइन जो 12 वोल्ट का वर्क करता है वो इसके ऑरेंज प्लस ब्लैक ब्लू वाले वायर में वर्क करता है, जो कि हीरो की गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा रेड प्लस ब्लैक, और होंडा की गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा व्हाइट प्लस ब्लैक। तो यहाँ पे ये जो वायर है ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कब इसको इंजेक्ट करना है फ्यूल, और दूसरा इसको रेगुलर वोल्टेज प्रोवाइड करके रखता है ताकि इसको सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं, 3 पिंक को कवर कर लिए हैं और ये सारे पंप को कवर कर लिए हैं। आगे अगर देखेंगे एकदम नजदीक से दिखा दीजिए, तो यहाँ पे देखें ग्रे कलर का जो वायर है ये इसके ऊपर जो है एक येलो पट्टी बनी हुई है, ब्राउन प्लस येलो पट्टी बनी हुई है, और इसके साइड में ये जो वायर आपको दिख रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग वायर है। और इसके अंदर जब भी प्रॉब्लम होता है ना तो काफी सारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्रे प्लस ब्लैक कलर का जो वायर आप देख रहे हैं ये है MIL क्या है? माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप। जब भी आपकी गाड़ी में कोई भी ट्रबल होता है, चाहे ऑक्सीजन सेंसर को लेकर, थर्मल सेंसर को लेकर, ईटी सेंसर को लेकर, यूटी सेंसर को लेकर, टीपी सेंसर को लेकर, तो मीटर में एक इंडिकेटर शो करता है माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप। तो वो ईसीएम का एरर इस वायर के थ्रू शेयर करता है। तो जब भी आपकी गाड़ी में माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप ना जले तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं सकती, पॉसिबल है ही नहीं। तो उस केस में या तो आप ईसीएम को रिप्लेस करके चेक करें, या तो इस वाले वायर में मल्टीमीटर का एक प्रोब ऐड करें और दूसरा प्रोब आप इसके मीटर तक ले जाएं
और इसके बीच की कनेक्टिविटी चेक करें कि वायर बीच में से क्रैक नहीं है, बीप बज रहा है कि नहीं, क्योंकि ये वायर काफी इंपॉर्टेंट है। यह है इसका माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप का वायर, ग्रे प्लस ब्लैक कलर का। क्लियर? अभी तक जितने वायर चेक किए हैं सारा का सारा स्टार्टिंग को लेकर, और बीच में जिस कलर कोड की बात कर रहा था, ये जो ब्राउन प्लस येलो कलर का है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और एंटॉर्क है, हेवी स्कूटर है, 125 सीसी है, तो इसके अंदर उपयोग होता है किल स्विच। अब जब किल स्विच का वायर ब्रेक रहा या फिर किल स्विच का वायर कहीं से फॉल्टी रहा या किल स्विच खराब हो गया तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मीटर में रेगुलर पावर मोड जला रहेगा, इकोनॉमी में गाड़ी कभी नहीं आएगी। तो अभी जहां तक मैंने लिया, शुरू से फिर से एक बार रिपीट मार देते हैं। फ्यूल पंप, इसका जो है सोलेनोइड, इसका इंजेक्टर, इसका ऑक्सीजन, इसका फ्यूल पंप, क्योंकि 3 वायर फ्यूल पंप का है, इसका किल स्विच, इसका माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप। काफी इंटरेस्टिंग है, समझ में आ गया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। जो मेन वायर होगा उसको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ताकि वीडियो की मदद से कभी अगर वायर कटता है तो हमारे मैकेनिक भाई आसानी से निकाल सकते हैं। काफी केयरफुल होकर आराम से इसको ट्रीट करेंगे ताकि वायर इसका पिन निकले ना। चलिए आगे आगे बढ़ते चलते हैं और आपको दिखाते चलते हैं। यहाँ से क्लियर है? अभी इसके बैक साइड जाएंगे, 3 स्टेप में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 स्टेप में इसका टोटल वायरिंग है। अब देखिए ये जो व्हाइट प्लस ग्रीन कलर का वायर है वो इसके स्पीड सेंसर के लिए काम करता है। अब काफ़ी सारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्पीड सेंसर का कनेक्शन डायरेक्ट इसके स्पीडोमीटर में ना जाके ईसीएम में क्यों आता है। तो टाइम टू टाइम इसको स्पीड भी मेजरमेंट करना रहता है कि गाड़ी हमारी कितनी स्पीड पे चल रही है, वो भी डाटा इसको मिलना चाहिए। तो व्हाइट प्लस ग्रीन कलर का इसके स्पीड सेंसर का है, व्हाइट प्लस येलो कलर का इसके डीएलसी कपलर का है। अब डीएलसी क्या है? डेटा लिंक कनेक्टर। अब डेटा लिंक कनेक्टर क्या काम करता है कि जब भी आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट रहा तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे किनारे एक डीएलसी कपलर दिया होता है, और मैं प्रूफ यहाँ भी शेयर कर दूं। देखें व्हाइट प्लस ग्रीन कलर का यहाँ पे वायर आया हुआ है, व्हाइट प्लस येलो कलर का वायर आया हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि हमारी गाड़ी के अंदर जो कोई भी फॉल्ट रहा तो ओबीडी लगा के चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर के लाइन, एल लाइन और 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। क्लियर? अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखें ग्रे प्लस रेड कलर का वायर है, ये वाला। ये किस लिए काम करता है? तो आपको पता होगा इसके अंदर 2 सिस्टम आता है, एक इकोनॉमी और एक पावर का। जब भी गाड़ी आप 40 टू 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे तो गाड़ी इकोनॉमी में रहेगी। जैसे ही गाड़ी को आप थोड़ा सा थ्रोटल खींच के स्पीड करेंगे तो गाड़ी हमारी पावर मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। और साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ग्राउंड अर्थ, और उसके साइड में देखेंगे तो यह है गाड़ी का मेन लाइन, ऑरेंज प्लस ब्लू कलर का। जब भी आपको इनपुट सप्लाई चेक करना हो तो ऑरेंज प्लस ब्लू कलर वाले वायर में यहाँ पे मल्टीमीटर का एक प्रोब लगाएं और दूसरा ग्राउंड में से टच करें और देख लें कि गाड़ी के अंदर इनपुट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इस तरह से ईसीएम ओपन किया, दूसरा ईसीएम लगा दिया। जी नहीं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खराब साबित करना हो तो उस केस में सबसे पहले आपको इनपुट सप्लाई लेनी है कि इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को वर्क करने के लिए इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है कि नहीं, और इसके साथ साथ इसको ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं। ये 2 चीजें आप चेक करके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खराब साबित करें। तो इस लाइन में अगर देखें आप साइड के लाइन में पूरी तरह से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अब इसके नीचे साइड देख लेते हैं, काफी सारे नीचे वायर जो है ब्लैंक कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर एसीजी कंट्रोलर सिस्टम नहीं लगाया गया है। इसके अंदर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम नहीं लगाया गया। तो इसके अपग्रेड जो मॉडल आते हैं रेस एक्सपी वेरिएंट, उसके अंदर क्या है कि आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी दिया गया और एसीजी कंट्रोलर भी दिया गया है। तो उसके लिए ये सारे जो रेड रेड सिंबल दिख रहे हैं ये ब्लैंक वायर है, उसमें दिया जाता है। चलिए इसके ब्लैंक वायर को हटा के ये सारे वायर को आपको बताते हैं किसके लिए वर्क करता है। अब जिस प्रकार से इसके ऊपर का वायर काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है, उसी वायर की तरह से यही सारे भी वायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक वायर अगर क्रैक रहा तो फिर तो पॉसिबल है ही नहीं कि गाड़ी को आप चला सकते हैं, क्योंकि नीचे से अगर देखें तो पिंक प्लस ब्लू कलर का बहुत सारे वायर आपको पिंक में कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। हर जगह पे अगर देखें पिंक 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 भरा हुआ है, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पिंक के ऊपर आपको एक स्ट्रिप देखने को मिलेगी, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, उस हिसाब से आपको फाइंड करना है। तो अभी जो हमें एक स्ट्रिप मिली है वो है पिंक प्लस ब्लू कलर का। तो ये जो वायर है ये पर्ज वाल्व के लिए काम करता है। जब भी आपकी गाड़ी जो हार्मफुल जो है गैसेस से प्रोड्यूस करती है तो वो एक अलग सा मेथड है, उसके ऊपर अलग से वीडियो लाएंगे कि किस तरह से प्रदूषण और पोल्यूशन को कम करने के लिए पर्ज वाल्व और चारकोल कैनिस्टर का उपयोग किया गया है। तो ये पिंक प्लस ब्लू कलर का चला जाता है पर्ज वाल्व के पास। यहाँ पे अगर देखें ब्राउन प्लस रेड कलर का, ये हमारा स्टार्टर रिले के लिए काम करता है।
आपको पता होगा इसके बारे में, और नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। पहले की गाड़ी में क्या था कि ये सेल्फ मोटर है, यहाँ पे मैंने इसके सेल्फ के बटन को प्रेस किया तो डायरेक्ट रिले के पास सिग्नल जाएगा और रिले मोटर को वर्क करवा देगा। बट अब की गाड़ियों में ऐसा नहीं है। अब की गाड़ियों में आप सेल्फ को दबाएंगे तो सबसे पहले आएगा सिग्नल ईसीएम के पास, ये जांचने के लेकर कि इसके सेंसर्स और एक्चुएटर परफेक्ट तो है ना, कोई चीज ओपन तो नहीं, कोई चीज खुला तो नहीं, कहीं से भी ट्रबल रहा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ बटन से डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है, यहाँ पे रिले के पास नहीं जा रहा। तो एक तरह से देखें, सेल्फ बटन से जो आउटपुट इनपुट आया यहाँ पे आया, आउटपुट दूसरे कलर में जाएगा जो आगे समझेंगे। तो इनपुट पहले ईसीएम के पास आएगा, कलर कोड क्या रहेगा, ब्राउन प्लस रेड कलर का इनपुट आया। अब यहाँ पे देखें एक है पिंक प्लस ब्लैक कलर का। तो ये जो पिंक प्लस ब्लैक कलर का ये जो वायर देख रहे हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग वायर है, क्योंकि इसका कनेक्शन ऐसे एक सेंसर से जुड़ा हुआ है जिसे सेंसर यूनिट कहते हैं। सेंसर यूनिट कहाँ पे लगा होता है, तो यहाँ पे सोलेनोइड के थोड़ा सा नीचे कर देखेंगे तो इसे कहते हैं सेंसर यूनिट। इसके अंदर आपका आईएटी सेंसर, मैप सेंसर, टीपी सेंसर लगा होता है। ये तीनों सेंसर को मिला के सेंसर यूनिट कहा जाता है। और इसका कनेक्शन अगर देखें, एक सिंगल वायर यहाँ पे मिला है, आगे इसके और वायर मिलेंगे, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। ये अगर कटा तो आपकी गाड़ी थ्रोटल नहीं ले पाएगी, आपकी गाड़ी काफी ज्यादा मिसिंग प्रॉब्लम करेगी, आपकी गाड़ी जो है स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। तो ये वायर को आपको जरूर चेक करना है। क्लियर, चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बताने का और आपका कंप्लीट काम करने का। यहाँ पे ये जो वायर है इसके डीएलसी कपलर में, जैसे बताया मैंने, के लाइन ये जुड़ा हुआ है। बाकी ये जो दो वायर है इसके सेंसर यूनिट में ही जाता है, क्योंकि मैंने बताया सेंसर यूनिट एक सिंगल वायर से कंप्लीट नहीं हो सकता। तो एक दो तीन वायर इसके यहाँ पे चला गया। अब अगर देखें तो इस साइड से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दो कलर कोड देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे पहले ये जो है ऑरेंज प्लस ब्लू कलर का वायर आया, इसमें बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही, रेगुलर मिलता रह रहा है। और जैसे एक चाबी स्विच ऑन किए तो एक वायर में जो कंप्लीट सप्लाई आएगी वो है इसका ब्लैक प्लस रेड कलर का। तो जब भी डायरेक्ट सप्लाई चेक करनी हो तो इसमें चेक करेंगे, और जब गाड़ी के अंदर चाबी स्विच ऑन करके चेक करना हो तो इसमें चेक करेंगे। अब चलिए, इतना तो फ्यूल को लेकर बात कर ली है, सेंसर्स को लेकर बात कर ली है, स्पार्क को लेकर अभी बात नहीं की है। तो अगर देखें, शुरुआत ही करते हैं इस साइड से, इसके मेन लाइन का अगर देखें तो ये जो अर्थ के वायर से थोड़ा सा पहले एक जो वायर है, ये वायर जो ब्लू कलर का फुल दिख रहा है, यहाँ से आउटपुट मिलता है। किसको आउटपुट मिल रहा है, यह आउटपुट मिल रहा है इसके इग्निशन कॉइल को। यानी उधर से इनपुट आया इसके पास सीकेपी का कि कितनी स्पीड पे इसकी क्रैंक की गति है, कितना रोटेशन है, क्रैंक का डायरेक्शन क्या है, पिस्टन किस पोजीशन पे है। वो सीकेपी सेंसर इसको क्रैंक एंगल सेंसर भेज दिया इसको सिग्नल। बट यहाँ से जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा इस वाले वायर में जो पूरा ब्लू है, इसके अंदर कोई एसी कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। अब इसके अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, बीच में काफी सारे ऐसे उलझन है, तो मैं आपको इनपुट बता देता हूँ पिकअप कॉइल का किस में आता है, और अर्थ को के बारे में तो आपको समझ में आ गया। कंप्लीट इसके कुछ और वायर बते हैं वो बता देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सब भूल जाना लेकिन ये नहीं भूलना, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग वायर है। और जब भी इसको सीकेपी सिग्नल नहीं भेजेगा आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पिकअप कॉइल एक ऐसा सेंसर ही है जो गाड़ी के अंदर परेशानी उत्पन्न करते हैं और हमारे मैकेनिक भाई प्रॉपर रीडिंग नहीं ले पाते हैं। तो बीच में है, और जबकि कंपनी वालों को समझना चाहिए कि इसकी खराबी ज़्यादा आती है, तो थोड़ा ऊपर कहीं दिया जाता या फिर कहीं ऐसे जगह प्लेस किया जाता जहाँ से टेस्टिंग आसान हो सके। वो भी बीच वाले सॉकेट कपलर में से एकदम बीच में दिया गया है। ये जो ब्राउन कलर का आपको वायर दिख रहा है ना, ओनली ब्राउन, एक ये वायर, और ये जो एक वाइट कलर का वायर दिख रहा है, एक ये वायर, ब्राउन प्लस वाइट कलर का वायर, ये इसके पिकअप कॉइल का। और टीवीएस वालों के लिए, हमारे मैकेनिक भाइयों का एक थैंक यू ये रहेगा कि इन्होंने पिकअप कॉइल के वायर के अंदर कोई रेगुलर टाइम टू टाइम बदलाव नहीं किया। जब भी अगर आप देखें BS3 से लेकर BS6 तक, E20 तक अगर देखें तो वायर के कलर कोड में बदलाव नहीं किया। पिकअप कॉइल के खास तौर पर पिकअप कॉइल के वायर के कलर कोड में वही आपको ब्राउन प्लस व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। देखें, ये जो है मैग्नेटो असेंबली है, तो ये तो इसके लाइटिंग और चार्जिंग के लिए हो जाता है। ये येलो वाला इसके RR यूनिट के DC सप्लाई को लेकर जाता है इस जगह पे, और ये इसका ग्राउंड हो गया। तो ये तो मैग्नेटो असेंबली के साइड में अगर देखें तो दो वायर आपको देखेगा, एक इसका जो है व्हाइट कलर का रहेगा, फॉर्म प्रेशर कॉइल जो रहेगा इस जगह पे पॉजिटिव, और इसका माइनस जो नेगेटिव पॉइंट रहेगा वो ब्राउन कलर का रहेगा। तो यहाँ से इसका आप सिग्नल
चेक कर सकते हैं ये 2 वायर का। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी कोई परेशानी हो तो इस चीज़ को चेक करें। काफ़ी सारी इसमें वायरिंग है, कई सारे इसके उलझन है, तो आप अगर चाहें तो एक-एक फ़ाइल को आसानी से देख सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं ताकि आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखें यहाँ पे जो ये वायर है ग्रे प्लस येलो कलर का, ये इसके जो सप्लाई काम करता है फ्यूल लेवल इंडिकेटर का, तेल कितना है वो बताता है। बाकी हाई बीम का बैटरी इनपुट हो गया, पावर हो गया, माल फंक्शन इंडिकेटर हो गया, टर्न सिग्नल हो गया, ये स्पीडोमीटर असेंबली की है। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैशर में ये देख लें यूटिलिटी बॉक्स यानी सीट के अंदर आपको ये सारे पावर मिलेंगे। लोड रिले एक फ्रंट में वाइट कलर का होता है, उसके अंदर से ये सारे जनरेट होते हैं। ईसीएम के पास ये चला जाता है, बाकी इसके स्विच बीम कंट्रोल के पास, स्विच लाइट के पास, स्विच के पास, हॉर्न स्विच हो गया, ब्रेक स्विच हो गया। यहाँ पे बैटरी और बैटरी से 2 तरह से निकलते हैं इनपुट, एक चला जाता है रिले के पास, एक मेन फ्यूज के पास जाता है। फ्यूज के पास से बाद कलर में आपका चेंजेस मिलेगा, पहले रहेगा ओनली रेड कलर, आगे आपका रेड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ दूर के बाद आने के बाद आपका रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 12 यूनिट के बाद सप्लाई में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस जगह पे देखें मैग्नेटो असेंबली के पास से एक येलो वायर आया, येलो वायर से आपका एक यहाँ पे ग्राउंड चला गया। इस जगह पे अगर देखें तो यहाँ से येलो प्लस ग्रे में कन्वर्ट होकर एक स्विच के पास चला गया। यानी जब भी आपको लाइटिंग को लेकर चेक करना हो तो इस वाले स्विच में देखें कि इनपुट मिल रहा है कि नहीं, फिर इसके एलईडी हेडलैम्प को चेंज करें, क्योंकि एलईडी हेडलैम्प बार बार खराब होने वाला चीज़ नहीं है। इसका इनपुट पहले चेक कर लें। बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिला हो, सीखने लायक चीज़ें मिली हो। और आज के बाद से नेक्स्ट वीडियो कौन से ऐसे वायरिंग डिटेल बनाऊं, या अगर आप कमेंट करते हैं कि इसके एक एक तार मुझे ज़रूरत, हमें नहीं लगता है कि आपको अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेन इसके ईसीएम को लेकर ही प्रॉब्लम होता है, जिसको मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। और किसी गाड़ी चाहे वो नई हो, पुरानी हो, या जिसमें आपको उलझन होता हो, वायरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसका वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको सीखने लायक मिल सके। वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों तक, हर छोटे से बड़े मैकेनिक भाइयों तक पहुंचाइए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ ऐसे लाता रहूं।